हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। एज प्रॉमिस्ड वी आर बैक इन आवर कंपनी लॉ सीरीज और इसमें हम लोग एक्सेप्शंस टू फॉस वर्सेस हर्बोटल रूल डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट एक्सेप्शन इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इनफैक्ट हमारे कंपनीज लॉ एक्ट में पहले जैसे 1956 में 397 था, इस समय 400 समथिंग है जो कि इससे डील करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स। तो दोस्तों इस केस में हुआ ये था कि एक कलिंगा ट्यूब्स कंपनी थी, इसके जो दो डायरेक्टर थे उनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने आप ये देखिए कि दिस रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग, इसको यहाँ से बाहर कर दिया। तो उनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, उनकी एक अग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई शांति प्रसाद जैन आएंगे, पैसे लेंगे, उनको कुछ शेयर मिलेगा। और जब वो शेयर मिलेगा तो उस समय 50-50 था, उनको 50% शेयर मिला हुआ है, जो कुछ भी मतलब हियर सी। बाद में इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया और जो नए शेयर्स इशू हुए वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इनका ये कहना था कि भाई आपने प्रॉमिस किया था कि जो नए शेयर्स इशू होंगे वो इंटरनली ही डिवाइड होंगे, तो वो तो नहीं हो रहा है। तो इस एक तरीके से आप ऑपरेशन ऑपरेशन कर रहे हो, क्योंकि मैं माइनॉरिटी में हूँ अभी और आप मेजॉरिटी में हो। देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि अग्रीमेंट भले हुआ था कि आप आएंगे तो हम 50-50 करेंगे, बट दैट अग्रीमेंट वॉज नॉट इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी कोर्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही देखता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चीजें चल रही हैं तो कोर्ट विल बी रेटिसेंट टू इंटरफेयर। बट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अगर दिखा सकते हैं तो कर सकता है, तो इसीलिए केस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का है। तो शांति प्रसाद जान ने यही कहा कि भाई अब इशू इसमें क्या था कि ऑपरेशन हुआ है और वही 397 398 का उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनका पिटिशनर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, जहाँ पे ये है शायद इनके पास 10% ही बचा या 16%। तो इनका ये था कि हमें मिलना इंटरनली मिलना चाहिए था, इन्होंने अपने अग्रीमेंट को नहीं ऑनर किया, कंसल्टेशन वगैरह नहीं था। दिस इज ऑपरेसिव ट्रीटमेंट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। लेकिन जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो कह रहे हैं कि एक तो कंपनी अपने आर्टिकल से चल रही है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, और कोई क्लेम नहीं ऑपरेशन को मतलब कि सब्सटैंशिएट करने का। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑपरेशन वाले क्लेम को डिसमिस कर दिया। जनरली ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में हम देखेंगे बहुत ही रेयरली कोर्ट मानता है। इनफैक्ट ये टाटा वाले केस में भी, जो मिस्त्री वाला जो केस था, उसमें उसने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पूरी नहीं मानी। उसने बोला कि हाँ ठीक है, टाटा सन्स ने सही किया, ऑल्दो उसने कुछ उसके साथ कैविएट भी दे दी बोला था। बट जनरली देखिए कोर्ट इज वेरी रेटिसेंट टू कॉल समथिंग ऑपरेशन, क्योंकि वो मेजॉरिटी रूल तो इंपॉर्टेंट। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंट केस फॉस वर्सेस हर बॉटल ही लिखना होगा हमेशा। कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से वो फ्लो होता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि आपको ऑपरेशन कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ ऑपरेशन दिखाना होगा टिल द फाइलिंग ऑफ द पिटिशन। आइसोलेटेड एक्ट दिखाएंगे उससे काम नहीं चलेगा। और उसके बाद मतलब आपको ये दिखाना होगा कि प्रोबिटी, फेयरनेस, ये सब ब्रीच हुए हैं, शेयर होल्डर इंटरेस्ट इन जनरल मतलब वो हुए। वैसे तो अगर आप हमारा लॉ पढ़ेंगे, बेरैक में ये लिखा हुआ कि किसी एक का भी हो रहा है तो भी मेंटेनेबल है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव ऑपरेशन। जैसे यहाँ पे शांति प्रसाद जान के इंडिविजुअली इंटरेस्ट मतलब कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज इंटरनल इशू हुआ होता शेयर, तो इनकी हालत खराब थी, जो दो बाकी जो मतलब डायरेक्टर्स थे, तो सारे शेयर खरीद लेते शांति प्रसाद जान और ये मेजोरिटी शेयर होल्डर बन जाते। तो कोर्ट ने कहा कि आपको इन जनरल शेयर होल्डर से इंटरेस्ट उससे अफेक्ट हो रही है, ये दिखाना पड़ेगा। और वही मतलब कंटिन्यूअस एक्ट होना चाहिए। उसके अलावा कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन गई, बढ़िया ही नहीं, इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंपनी। अगर आप बैराक पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी के मतलब इंटरेस्ट का अगेंस्ट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि द ऑपरेशन वाज नॉट मेड आउट और द क्लेम वाज डिसमिस्ड। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। जनरल थंब रूल कोर्ट यही मानती है कि ऑपरेशन नहीं मानेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि आर्टिकल से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर बहुत हो जाए, हद पार हो जाए, तो ऑब्वियसली कोर्ट विल इंटरफेयर। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कंपनी लॉ, टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।